नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपनी ही पार्टी की कद्दावर नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरीके से मारपीट की है, जिस तरीके से पूरा कांड हुआ है, उस कांड के बाद पूरी पार्टी दो फाड़ हो गई है। दो फाड़ इसलिए हो गई है क्योंकि पार्टी के अंदर अब ये बात उठने लगी है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ इस तरीके की अभद्रता करवा रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल खुद इस पूरे कांड के अंदर इन्वॉल्व हैं और फिर इसके बाद लीपापोती कराने के लिए अपने ही बड़े नेताओं को आगे करके उनसे लीपापोती करवाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना स्वाति मालीवाल के साथ हुई है वो पूरी पार्टी को देखा जाए तो अस्वीकार है। यानी कि जिस तरीके का ये पूरा मामला हुआ है उसमें पार्टी के बड़े नेता जो पूरे फाउंडर मेंबर भी हैं वो सब बेहद दुखी हैं। लेकिन आखिर करें तो क्या करें, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि मामला सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल से जाकर टकराता है, मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल से जाकर टकराता है। इसलिए पंगा कोई डायरेक्ट सामने से ले नहीं सकता है। पार्टी के अंदर आज ये हासिल हो चुका है कि लोकतंत्र नाम की पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं बची है। जिस पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और उनके नेता लोकतंत्र की बात कहा करते थे, परिवारवाद का कोई मसला नहीं था इसके अंदर, वही अब सबसे ज्यादा बातें इनके लिए पार्टी के अंदर कही जा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, आप एक बात समझिए, इस स्वाति मालीवाल के मामले में जो हमें सूत्र बताते हैं उसके अनुसार सबसे पहले जो स्वाति मालीवाल है, स्वाति मालीवाल पहले दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर ही बने रहना चाहती थी। उनके लिए उनका ये फेवरेट सब्जेक्ट था। इस फेवरेट सब्जेक्ट को उन्होंने बखूबी निभाया भी। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली सरकार के अंदर अगर किसी के बारे में काम करने की बात कही जाएगी तो वो स्वाति मालीवाल है। उन्होंने पूरी निष्ठा से अपना काम किया और दिल्ली महिला आयोग को खड़ा किया। महिलाओं में बहुत ज्यादा उन्होंने सुरक्षा के लिए बड़ा काम किया, हर जगह पहुंचती थी, खुद जाती थी, सारी चीजें उन्होंने खुद हैंडल की। ऐसे में जो सबसे बुरी नजर पड़ी दिल्ली महिला आयोग पर वो थी सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल सबसे पहले दिल्ली महिला आयोग को अपने कब्जे में लेना चाहती, इसके लिए वो काफी समय से दबाव बना रही थी। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल जेल चले गए और सुनीता केजरीवाल, आपको हम ये भी बताते, तिहाड़ जेल मैनुअल के अंदर दो लोगों को मिलने की इजाजत थी, उनमें एक सुनीता केजरीवाल और उनमें दूसरा जो था उनका पीए विभव कुमार थे। तो विभव और सुनीता दोनों ने मिलकर साजिश रची, यानी कि रानी ने सबसे करीबी व्यक्ति, अपने जो राजा के सबसे करीबी व्यक्ति को रानी ने तोड़ दिया। अब ये मोहरा सुनीता केजरीवाल की तरफ चला गया। यहां पर इन दोनों ने मिलकर जो प्लानिंग बनाई कि इसके बदले में अगली बार एमएलए का, यानी कि अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें टिकट दिया जाएगा, एमएलए का विभव कुमार को दे दिया जाएगा। ये गारंटी दी है सुनीता केजरीवाल ने। और दूसरा, अगर विभव कुमार उनका काम करते हैं तो विभव कुमार ने सारे राज जो अरविंद केजरीवाल के सुनीता, स्वाति मालीवाल और आतिशी मार्लेनो के लिए जो थे वो सब विभव कुमार ने मैडम सीएम को बयान कर दिए। अब मैडम सीएम ने सबसे पहले स्वाति मालीवाल को आउट कराने की सोची और विभव और सुनीता केजरीवाल ने जाकर जो अरविंद केजरीवाल के कान भरने शुरू कर दिए स्वाति मालीवाल के लिए। स्वाति मालीवाल इस सब से तंग आकर विदेश चली गई, वहां से उन्होंने कोई संपर्क भी नहीं किया, बहाना बनाया कि उनकी बहन की तबीयत खराब है इसलिए वो विदेश जा रही। अब सारी चीजें यहां मैनेज कर ली गई। इसी दौरान पैराशूट से कूद जाते हैं अभिषेक मनु सिंह भी,
ये वो अभिषेक मनु सिंह भी है जिन्हें कांग्रेस चाह कर भी राज्यसभा या लोकसभा नहीं भिजवा पाई। अभिषेक मनु सिंह भी ने बहुत बड़ा काम किया उनके लिए, और वो सारे पासे फेंक दिए जो अरविंद केजरीवाल सोच भी नहीं सकते थे, और केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए। इसके बदले में उन्हें राज्यसभा भेजना था। अब राज्यसभा भेजने के लिए सबसे कमजोर कड़ी उन्हें स्वाति मालीवाल दिखाई दी, और स्वाति मालीवाल को कह दिया गया एक दिन पहले कि आप इस्तीफा दे दीजिए। एक मैसेज भेजा गया कि आपको इस्तीफा देना है और पार्टी के लिए काम करना है। इसी बात से गुस्सा आई स्वाति मालीवाल उस दिन ओला उबर कैब करके सुबह 8 बजे, 8 से 8:30 के बीच में वो शीश महल पहुंचती। शीश महल में जाकर उनके साथ जो मारपीट हुई, मारपीट अरविंद केजरीवाल ने कहकर, अब देखिए कपिल मिश्रा का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और सबसे पहले आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, जल मंत्री भी रहे, बड़े अच्छे मंत्री थे। उनका आज एक ट्वीट आया। उस ट्वीट में जो कपिल मिश्रा कहते हैं, उनका कहना है कि मारपीट दरअसल अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच में हुई, और अरविंद केजरीवाल ने उन पर हाथ छोड़ा। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल को चांटे लगाए, और थप्पड़ मारने के बाद जब अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ पड़ गए, 2-4 लपाड़े लग गए उनको, इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने विभव को बुलाया और विभव से फिर स्वाति मालीवाल को पिटवाया। और जो पहली कॉल है उसको भी गौर कीजिए। हेलो, मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, सीएम हाउस के अंदर हूं, और सीएम ने मुझे अपने पीए विभव से पिटवाया है। ये कॉल है, रजिस्टर है, डायरी है दिल्ली पुलिस। उसके अंदर ये पूरी कॉल डिटेल लिखी गई है कॉलर की। लेडी कॉलर बोल रही थी, वो जो नंबर था वो स्वाति मालीवाल का नंबर है। और इस सारे घटनाक्रम के बाद स्वाति मालीवाल सीधे पहले पहुंचती हैं सिविल लाइन थाने। यहां जाकर उन्होंने कंप्लेंट की, लेकिन बाद में एक फोन आया और फोन कॉल के बाद वो अपने घर चली गई, जिसके बाद से अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। लेकिन इस बात से पूरी पार्टी सदमे में है। पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आ रहा, सूझ नहीं रहा कि आखिर इसका किया क्या जाए। पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। एक जो पक्ष है वो स्वाति मालीवाल की तरफ है, क्योंकि ऐसी वारदात किसी के साथ भी हो सकती है, और केजरीवाल अब तानाशाह बन चुके हैं। जिस तानाशाह की बात करते थे वो मोदी की तरफ, अब खुद केजरीवाल तानाशाह है, और इसका जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन अंदर खाने ये पूरी खबर फैल रही है, और खबर जिस तरीके से फैल रही है वो सचमुच सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पार्टी किसी भी वक्त टूटने के लिए तैयार है। इसका एक कारण और है कि अब स्वाति मालीवाल, देखिए राज्यसभा का जो पूरा एक तरीका है उसमें अब स्वाति मालीवाल जब तक सांसद रहेंगी, जब तक उनका टेन्योर है, और उससे पहले वो जब तक खुद इस्तीफा नहीं देंगी उनको कोई नहीं हटा सकता है। यानी कि स्वाति मालीवाल अब अड़ चुकी है, वो राज्यसभा सांसद के पद से तो हटने वाली नहीं है। अब ऐसे में क्या किया जाए, एक दूसरा टारगेट ढूंढा जाए, और दूसरा टारगेट है संजय सिंह। वही संजय सिंह जो अभी बयान दे रहे थे, और सचमुच जिनको कहा है स्वाति मालीवाल के पूर्व हस्बैंड नवीन जैहिंद ने उनको बोला है कि अगर उनकी बहन होती तो क्या करते। बहुत बड़ी बात है, सबके साथ ये हो सकता है। अगर उनकी बहन बेटी होती तो संजय सिंह क्या बोलता। तो संजय सिंह का अब दूसरा टारगेट संजय सिंह है, लेकिन संजय सिंह भी इतनी आसानी से हाथ आने वाले नहीं है। संजय सिंह पर अगर हाथ डाला गया तो संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की ईंट से ईंट बचा देंगे। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि संजय सिंह किसी भी वक्त अपने जितने भैया एमएलए हैं, यानी कि जो पूर्वांचल के जितने एमएलए हैं, उनको लेकर किसी भी वक्त पार्टी को तोड़ देंगे। और यह सबसे मुफीद वक्त होगा संजय सिंह के लिए पार्टी तोड़ने का, क्योंकि वो जितने उनको सुविधाएं राज्यसभा सांसद होने के नाते जितनी चीजें मिल सकती हैं वो कभी नहीं मिल पाएंगी। इसलिए संजय सिंह कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको राज्यसभा के पद से हटा दिया जाए, परंतु केजरीवाल का आदेश है, मानना तो पड़ेगा।
या तो पार्टी टूटेगी या मानेंगे, दो ही बातें हैं। तो मानने की सूरत तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी जरूर टूट सकती है, वही पार्टी जो स्वाति मालीवाल कांड को लेकर अब दो फाड़ हो चुकी है। उसमें गोपाल राय भी जाएंगे, उसमें बहुत सारे दिलीप पांडे, बहुत सारे लोग साथ जाएंगे संजय सिंह के, और पार्टी का इस टाइम बहुत बुरा हाल हो चुका है। लेकिन सबसे बेशर्मी की बात देखिए अरविंद केजरीवाल की, कि आज वो लगातार रोड शो कर रहे हैं और रोड शो में महिला सुरक्षा की बात भी कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जिसके शीश महल के अंदर एक महिला को, और वो भी पार्टी की वो महिला जिसने दिल्ली महिला आयोग कई सालों तक बहुत अच्छे से चलाया, उसको पिटवा दिया जाता है, उसको मारपीट की जाती है, और उस पर भी कहा जाता है कि महिला सुरक्षा की भाषण दे रहे हैं अपने रोड शो के अंदर अरविंद केजरीवाल। हैरानी की बात है, लेकिन जनता को यह बात जरूर समझनी होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल किस तरीके का, किस सफाई से झूठ बोल रहे हैं। परंतु आज आम आदमी पार्टी अपने सबसे दुखद समय से गुजर रही है, और इसमें हिम्मत दिखाई नहीं देती है कि यह आगे खड़ी हो पाएगी। अगर एक बार जहाज डूबा तो समुद्र की तलहटी में जाकर लग जाएगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सारा मामला स्वाति मालीवाल को लेकर जिस तरीके से पूरा रायता बिखरा है, उसको समेट पाना बहुत मुश्किल है। और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी टूटी तो केजरीवाल को लेने के देने पड़ जाए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।